जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कबूतर मेनिया। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये बड़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ व्यूज़ शेयर करूँगा अच्छे कबूतर के हवाले से। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछते हैं कि भाई अच्छा कबूतर कौन सा होता है, ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो कि एक अच्छे कबूतर में होनी चाहिए, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कबूतर को एक अच्छा कबूतर बनाती हैं। तो और दूसरा सवाल है कि ये भी पूछते हैं दोस्त कि क्या अच्छा कबूतर ब्रीडर बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप दुनिया का कोई भी कबूतर ले लें, किसी भी नस्ल का ले लें, चाहे हाई फ्लायर है, लो फ्लायर है, या किसी और ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है, तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ मतलब ऐसी बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि हर अच्छे कबूतर में होती हैं। और ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से जो मेजर है ना वो तो 5 हैं, लेकिन अगर आप उनको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो 10 के करीब बन जाते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अगर आपको पता है तो आप एक अच्छा कबूतर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक अच्छा कबूतर जो होता है ना, वो आपको देखने से पता लग जाता है कि ये कबूतर अच्छा है। मतलब अगर आपने बहुत सारे कबूतर अपने ज़िंदगी में देख रखे हैं तो आपके सामने जब एक अच्छा कबूतर आएगा ना, आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कबूतर अच्छा है। वो किस तरह अंदाज़ा होगा? क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करेगा सबसे पहले तो। फिर उसके बाद उसमें उसके जो कलर्स हैं वो आपको बड़े खूबसूरत लगेंगे, चमक होगी, ब्राइट होगा, खूबसूरत दिखेगा। उसके बाद उसके पर जो आ जाते हैं वो आपको बड़े शानदार मालूम होंगे। अगर पकड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने मुलायम और कितने एक अच्छी बनावट में है। अच्छी बनावट मतलब कि जिस तरह पर पे पर जिसको कहते हैं चढ़ा हुआ है, परों में स्पेस नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बज़ाहिर देखने से आपको सबसे पहले ही पता लग जाएगी कि ये एक अच्छा कबूतर है। अच्छा जी, उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि कबूतर ने उड़ना है अपने परों के सर पे। ज़ाहिरी बात है कि अच्छा कबूतर आप किसको कंसिडर करेंगे? जो आपके नज़दीक क्या एक अच्छा फ्लायर है, एक अच्छा उड़ने वाला कबूतर है, तो उसके पर जो होते हैं ना एक अच्छे कबूतर के, वो बड़े आपको अट्रैक्ट करेंगे। एक ख़ास बनावट में होंगे। वो बनावट किस तरह की है, चाहे वो तलवार नुमा है, अंदर की तरफ हैं, या मतलब सीधे अगर आप पसंद करते हैं तो वो मतलब एक ख़ास मतलब बहुत ज़्यादा सीधे भी नहीं है। मतलब एक कबूतरों के परों की जो बनावट होती है उस हवाले से उसके पर एक ख़ास शेप में है, और परों के बीच में खला नहीं होगा आप देखेंगे, और मुलायमियत होगी परों में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी ही यही है परों में, कि परों में एक मुलायमियत होगी। जो अच्छा एक फ़्लायर होता है ना, आप मतलब आपको कोई कहे ये अच्छा फ़्लायर है तो आप उसको देखेंगे कि उसके परों में मुलायमियत आपको ज़रूर नज़र आएगी। और परों के जो मतलब जो उसकी तीली है परों की, वो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होगी ना बहुत ही ज़्यादा नरम होगी। वो एक दरमियानी सी तीली होगी, जिस मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा सख्त तीली जो है ना, वो मेरे हिसाब से एक अच्छे कबूतर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा फिर परों में जो आपको मज़ीद जो चीज़ आपने देखनी है, कई लोग कहते हैं कि बाहर के 3 पर बराबर होने चाहिए, या 9वां पर वो 10वें पर से बड़ा होना चाहिए। तो ये उनके अपने तजर्बात की बात है। बहरहाल मेरे हिसाब से एक अच्छे पर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो एक ख़ास प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मतलब उनकी जो बनावट है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क हो, कि मतलब पहले 3 पर अगर बड़े बराबर हैं तो बाद में उसके बाद फिर जो है वो 6वां 5वां वो पर मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे हों। मतलब एक ख़ास प्रोपोर्शन में होने चाहिए पर। तो ये चीज़ एक अच्छे कबूतर में लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा नंबर 3 पे आता है फिर उसका अच्छे कबूतर का एक स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं? उसकी
हड्डी को देखते हैं। अच्छे कबूतर की मतलब एक हड्डी पूरी होनी चाहिए, हड्डी के बाद जोड़ है। कुछ लोग कहते हैं जोड़ बंद होना चाहिए, तो जोड़ बंद हो या खुला हो इसका मैंने कोई इतना फ़र्क नहीं देखा, क्योंकि मेरे जो अच्छे फ्लायर्स हैं मेरे पास उनमें खुले जोड़ वाले भी उड़ते हैं और बंद जोड़ वाले भी उड़ते हैं, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ परवाज़ से ताल्लुक़ है। ब्रीडिंग में भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई खुले जोड़ वाला कबूतर नहीं होना चाहिए, तो वो भी मेरे ख़्याल से उनके अपने तजुर्बात की बात है। बहरहाल मैंने कोई ऐसा फ़र्क नहीं देखा। उसके बाद आ जाती है दोस्तों आँख वैसे तो कबूतर की नस्ल को बताती है कि नस्ल कैसी है, लेकिन जो अच्छा कबूतर होगा ना उसकी आँख में चमक आप महसूस करेंगे। ज़रात जैसे भी हों, रिंग जैसे भी हों, रिंग्स का ताल्लुक़ जो है वो कबूतर की ब्रीड के अलावा उसके ब्रीडर होने से होता है कि वो ब्रीडर कैसा है। अगर प्योर ब्रीडर है तो उसके रिंग पूरे होंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अच्छे कबूतर में चमक आपको लाजमी महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसकी आंखों में पानी तैर रहा है, तो ये चीज़ आपको लाजमी नज़र आएगी एक अच्छे कबूतर में। जी दोस्तों, चमक होगी, आपको पानी तैरता महसूस होगा। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इसका तिनका जो है, नूर जो है वो बारीक होना चाहिए। तो बारीक और बड़ा होना वो मेरे ख़्याल से नस्ल के हिसाब से वैरी करता है। मसलन जो सियालकोटी हैं उनका जो नूर है वो बड़ा होता है, और जो ये उसके अलावा जो कसूरी कबूतर हैं या कमगर हैं इनका बारीक होता है। तो खैर इसका भी ताल्लुक़ होगा कोई, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ताल्लुक़ नस्ल से है। फिर उसके बाद कई लोग बाहर जो कबूतर की आँख का पोटा है, आँख के बाहर जो होता है पपोटा, तो उसको भी कई लोग कहते हैं जी वो बारीक कंघी होनी चाहिए, कंघी नुमा होना चाहिए, उस पर मतलब कि जो डॉट्स वगैरह होते हैं वो होने चाहिए। तो वो भी एक अच्छे ब्रीडर में होनी चाहिए क्वालिटी, लेकिन फ्लायर्स के हवाले से उसका क्या ताल्लुक़ है इतनी डेप्थ में तो मेरे ख़्याल से कि मेरा भी नॉलेज नहीं है अभी। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है एक अच्छे कबूतर में वो है उसकी दुम। एक अच्छे कबूतर में दुम का बड़ा अमल दखल है, ख़ास तौर पे उसकी परवाज़ के हवाले से। दुम जो है वो आप देखें कि वो एक पत्ता बन जाए, मतलब बंद दुम का होना चाहिए। दुम ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, बदरमियानी दुम हो, जहाँ तक उसके पर का ताल्लुक़ है उसके हिसाब से होनी चाहिए। मतलब एक पत्ता बने तो वो बंद कबूतर, दुम का कबूतर इसको कहते हैं। तो ऐसे कबूतर मैंने देखा है कि उनकी परवाज़ अच्छी होती है, दुम बंद करके उड़ते हैं और उनकी परवाज़ ज़्यादा होती है। तो ये 5वें नंबर पे एक चीज़ थी जो कि अच्छे कबूतर में होनी चाहिए। तो ये दोस्तों 5 बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि आप एक अच्छा कबूतर लेना चाहें तो आप इन 5 चीज़ों को गौर करके ले सकते हैं। उसके अलावा फिर बाकी जो अगर 10 तक जाना है आपने तो फिर लोग उनकी चोंच देखते हैं और उनके जो ज़र्रे वगैरह हैं आँखों में वो आ जाता है। जी ज़र्रों के हवाले से मैंने जो फ़ील किया है कि जो ब्रीडर कबूतर होता है ना उसकी आँख के ज़र्रे ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद जो रिंग्स हैं, रिंग्स आम तौर पे जो 4 से 5 रिंग्स होते हैं, वो लोग जिन कबूतरों में गहरे होंगे वो एक अच्छा कबूतर होगा। मतलब रिंग का ताल्लुक़ भी कई लोग कहते हैं कि सियान से भी है, और रिंग में कबूतर की नस्ल का भी पता चलता है। तो ठीक है, मतलब ये चीज़ें कबूतर की नस्ल का बताती हैं। प्योरिटी का मेरे हिसाब से ज़्यादा अंदाज़ा रिंग से होता है। जो अच्छा ब्रीडर कबूतर होगा उसमें उसके रिंग्स मुकम्मल होंगे, टूटा हुआ नहीं होगा और गहरे रिंग होंगे। एक आम फ्लायर में और एक ब्रीडर में जो चीज़ डिफरेंट होती है मेरे हिसाब से वो सिर्फ उनकी आँख है। बाकी अच्छे पर, अच्छी दुम, अच्छी बॉडी एक ब्रीडर में भी होती है, एक फ्लायर में भी होती है। जो एक फ्लायर को एक ब्रीडर बनाती है वो चीज़ सिर्फ उसकी एक आँख है। आँख में रिंग पूरे होने चाहिए। और मेरे हिसाब से दोस्तों के कोई भी नस्ल ले लें आप, अगर आप देखेंगे कि उसमें एक अच्छा ब्रीडर आपको चाहिए तो ये देखिएगा कि उसमें
वो जो 4 और 5 रिंग्स हैं ना, वो लाजमी होने चाहिए। तो रिंग्स पे भी बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस पहले बना रखी हैं। मुख्तलिफ़ नस्लों के रिंग्स मुख्तलिफ़ होते हैं। जैसे कमगर कबूतरों में जो रिंग होता है वो फ़िरोज़ी माइल होता है, और गोल्डन कबूतरों का जो रिंग है वो ज़रा उसमें ग्रे स्टोन आ जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ नस्लों के रिंग जो हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं। सियालकोटियों का रिंग ब्लैक होता है, मतलब नूर के बाहर वाला जो रिंग है। तो नस्ल का पता लग जाता है काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों मेरे हिसाब से जो एक अच्छे ब्रीडर कबूतर और एक अच्छे फ्लायर कबूतर में होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें कई लोग 20 पॉइंट तक बना देते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को फिर देखते हैं। मतलब 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिकली एक अच्छे कबूतर में होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, और मज़ीद मैं इस तरह के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आप लोगों के साथ मैं अच्छी अपने जो वीडियोज़ हैं वो शेयर कर सकूँ।